क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कुछ और बनने की चाह थी, लेकिन दूसरों की उम्मीदों और बातों ने आपसे आपकी असली पहचान ही छीन ली? बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा जंगल था, रंग बिरंगे फूलों से भरा, हरियाली से सजा। वहीं एक छोटा सा तोता रहता था। नाम था मीठू। बहुत प्यारा था और सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छा बोलता था। लेकिन मीठू की एक अजीब आदत थी, वो बस दूसरों की नकल करता था। बंदर कुछ बोले तो वही दोहराता, हाथी चिढ़े तो वैसी ही आवाज निकाले। बिल्ली की म्याऊं से लेकर बाघ की दहाड़ तक मीठू सब बोल सकता था, सिवाय खुद के। धीरे धीरे जंगल के जानवर कहते, मीठू तू तो बस कॉपी मशीन है, तेरी अपनी कोई बात है भी? मीठू हंसता, पर अकेले में कुछ खाली महसूस करता। हर दिन किसी और की आवाज बोलते बोलते उसे अब अपनी आवाज याद नहीं थी। रातों में वो अक्सर पेड़ पर बैठकर खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ वो हूं जो सब बोलते हैं, या मेरे अंदर भी कोई मैं है जो कभी सुना नहीं गया? एक सुबह मीठू चुपचाप उड़ चला, बिना बताए, बिना आवाज किए। वो जंगल से बहुत दूर पहाड़ियों के पार चला गया। रास्ते में उसे कई जानवर मिले। हर कोई उसे देखकर पहचानता, पर सिर्फ उसकी नकल से। अरे, ये वही तोता है जो हमारी तरह बोलता है, ये तो सिर्फ दूसरों की गूंज है। मीठू चुप रहा। पहली बार बिना बोले वो एक पहाड़ी झील के किनारे पहुंचा, जहां एक सुंदर सी चिड़िया बैठी थी, पर वो बोल नहीं सकती थी। मीठू ने पूछा किसी और की आवाज में, तुम नहीं बोलती? चिड़िया मुस्कराई और अपनी पंखों से लहरों पर एक धुन बनाई, बिना शब्दों के। उस धुन में कुछ था, एक दर्द, एक सच्चाई, एक पहचान। मीठू की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, जो चुप है वो भी बोलते हैं, पर दिल से। और शायद मेरी भी एक आवाज है जो न सुनी गई, न समझी गई। मीठू लौट आया, पर अब उसने किसी की नकल नहीं की। अब वो वही बोलता था जो उसके दिल से आता था। शब्द कम थे, पर भाव गहरे। अब मीठू की बातें सबको छूती थी, क्योंकि अब वो किसी और की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की भाषा बोलता था। अगर आप हर समय दूसरों को दोहराते रहेंगे तो एक दिन आप खुद को भूल जाएंगे। मीठू अब फिर से गा रहा था, लेकिन इस बार वो दूसरों की आवाज नहीं, अपने दिल की कहानी सुना रहा था। दुनिया की नकल करते करते कहीं अपनी पहचान मत खो देना, क्योंकि सबसे प्यारी आवाज आपकी खुद की होती है।